नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज सर्किट पर। मैं हूं आपका होस्ट धीरज कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शानदार टूल के बारे में जो आपके नोट्स बनाने के तरीके और आपकी ऑनलाइन टीचिंग को पूरी तरह बदल सकता है। वो है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। वन नोट क्या है? सरल शब्दों में कहें तो यह एक अनंत डिजिटल नोटबुक है। जैसे आप अपनी कॉपी में लिखते हैं वैसे ही आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, चित्र डाल सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं और हाँ, अपनी खुद की हैंड राइटिंग में भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं कि वन नोट क्या है। ऑनलाइन वन नोट में सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पे, और हम ऑनलाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं कोई भी नोटबुक तो वन ड्राइव पे क्लिक करेंगे। अगर ऑफलाइन क्रिएट करके रखना चाह रहे हैं तो हम दिस पीसी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नोटबुक का नाम हम देंगे, जैसे हम कोई भी नाम दे देते हैं। उसके बाद क्रिएट नोटबुक पे क्लिक करेंगे, इससे हमारा नया नोटबुक क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे एक सेक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नया सेक्शन बना सकते हैं। जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ धीरज। यहाँ पे नए नए सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं अगर कोई भी चीज़ आवश्यकता है। जैसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का बनाते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे फिजिक्स। अगर इसको रीनेम करना चाहते तो रीनेम कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं केमिस्ट्री। इसी प्रकार प्रत्येक में पेजेज होते हैं, हम यहाँ पे पेजेज ऐड कर सकते हैं नए नए अगर कोई भी। इसी प्रकार हम इसमें भी पेजेज ऐड कर सकते हैं जैसे हमारी आवश्यकता के अनुसार। और हम उसके बाद हम आते हैं होम पे। होम पे ये पहले है कि यहाँ पे पेस्ट, अगर हम कोई भी चीज कॉपी करके रखे हुए हैं तो उसको हम पेस्ट कर सकते हैं इसके द्वारा। जैसे हमने लिखा हुआ था वाइट, तो ये ऑप्शन आ गया। अगर हम कोई भी चीज लिखे होंगे तो उसे पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मेट पेंटर, इससे हम कोई भी चीज को फॉर्मेट कर सकते हैं अगर फॉर्मेट करना चाहे। फिर हमारा फॉन्ट कि हम कैसे टेक्स्ट को लिखना चाह रहे हैं, हम जैसा भी चेंज करना चाहे उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं और लिख सकते हैं अपने इच्छा के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद है फॉन्ट साइज, इससे हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। यहाँ पे है फिर बोल्ड, अगर हम कोई भी बोल्ड चीज में लिखना चाह रहे हैं टेक्स्ट को बोल्ड करके तो हम बोल्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम कोई भी चीज लिखेंगे तो बोल्ड में लिखाएगा। बोल्ड पे क्लिक होना, जैसे यहाँ पे आप बोल्ड में लिखाने लगा। यहाँ आइटैलिक है, आइटैलिक फॉर्म में अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो आइटैलिक पे क्लिक करेंगे और बोल्ड से हटा देंगे तो ये हमारा आइटैलिक फॉर्म में लिखाना चालू हो जाएगा। अगर हम कोई भी चीज लिखना चाह रहे हैं जो अंडरलाइन होना चाहिए तो अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, जिससे अंडरलाइन पे तो जिससे अंडरलाइन लिखाने लगेगा कोई भी चीज। अगर हम उसे कोई भी स्टैक थ्रो करके लिखना चाह रहे हैं तो हम स्टैक थ्रो पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे तो स्टैक थ्रो होके लिखाने लगेगा। अगर वही हम कोई भी फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस प्रकार का भी कलर हमें अच्छा लगेगा हम उसका कलर लिख सकते हैं। अगर हम पीछे बैकग्राउंड में टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कोई लाइट देना चाहते हैं तो यहाँ से बैकग्राउंड लाइट क्लिक करके कर सकते हैं। अगर हम कोई मैथ लिख रहे हैं जिसमें सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट की आवश्यकता पड़ता है तो हम यहाँ से सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जैसे अगर हम सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करें तो यहाँ भी नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखाने लगा। अगर हम सुपरस्क्रिप्ट में लिखना चाह रहे हैं कोई भी चीज, जैसे अगर हम लिखना चाह रहे हैं, अगर हम सुपरस्क्रिप्ट पर यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो सुपरस्क्रिप्ट क्लिक करेंगे तो सुपरस्क्रिप्ट में लिखाने लगेगा। अगर हम कोई भी पॉइंट को बुलेट पॉइंट की तरह लिखना चाह रहे हैं कोई भी लाइन को तो हम बुलेट पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो इससे हमारा नया लाइन बुलेट पॉइंट पे आने लगेगा। अगर हम उसे मार्किंग करके लिखना चाह रहे हैं कोई लाइन तो इस पे क्लिक करेंगे तो इससे हमारा मार्किंग पे लिखाने लगेगा। वही हम अगर कोई भी चीज को लेफ्ट राइट पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं तो पोजीशन इसके द्वारा कर सकते हैं, राइट लेफ्ट। फिर पैराग्राफ को अलाइनमेंट हम करना चाह रहे हैं कहाँ पे, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, और या पैराग्राफ में
स्पेस देना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। उसके बाद आया टैग। अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसमें टैग का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हम कोई भी अपने अकॉर्डिंग, जैसे अगर हम एड्रेस लिख रहे हैं तो हम एड्रेस का टैग दे सकते हैं, जिससे हमें बहुत ही आसानी होगी कोई भी चीज लिखने में। टैग के बाद है सर्च। अगर हम कोई भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ, अगर हम कोई भी वर्ड सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके हम सर्च कर सकते हैं जो भी वर्ड सर्च करना चाहते हैं, उससे हमारा पूरा हाईलाइट हो जाएगा जो भी वर्ड हम सर्च करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद है स्टाइल के, हम कोई भी हेडिंग वुडिंग किस प्रकार अपना लिखना चाह रहे हैं, जिस प्रकार लिखना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम हेडिंग चेंज कर सकते हैं। फिर हम अपने जो भी नोट बना रहे हैं वो नोट पे उससे हम ईमेल के द्वारा सेंड भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट में हम टेबल बनाना चाहे तो बना सकते हैं, जिस प्रकार का भी टेबल बनाना चाहे बन गया। अगर हम वहीं यहाँ पे टेबल में सारे ऑप्शन दिया गया है कि हम लेफ्ट कैसे कर सकते हैं। टेबल को डिलीट करना चाहे तो डिलीट हम कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट करना चाहे तो कॉलम डिलीट कर सकते हैं, रो को डिलीट कर सकते हैं। अगर और भी रो और कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, या बॉर्डर बनाना चाह रहे हैं तो हम बॉर्डर बना सकते हैं, व्हाइट बॉर्डर कर सकते हैं। उसके बाद है शेडिंग। हम किस कलर का शेडिंग करना चाह रहे हैं उसका कलर का शेडिंग हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे किस कहाँ पे रखना चाह रहे हैं लाइट में, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद है शॉर्ट। इसे हम असेंडिंग और जैसे शॉर्ट करना चाहे, फिर अगर एक्सेल स्प्रेडशीट में कन्वर्ट करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं। फिर से हम इंसर्ट पे आते हैं और आगे देखते हैं। हम स्पेस अगर इंसर्ट करना चाहे तो स्पेस इंसर्ट कर सकते हैं कहीं भी। अगर हम कोई भी फाइल अटैच करना चाह रहे हैं जो हम लिंक है, जैसे हम अपना रिज्यूमे अगर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा, जैसे हमारा हो गया। अगर और भी कोई फाइल हम अटैच करना चाहते हैं तो हम यहाँ कर सकते हैं, या अगर हम कोई फाइल का प्रिंट आउट यहाँ पे डालना चाह रहे हैं, जैसे हम अपना यूट्यूब चैनल है नॉलेज सर्किट, इसका हम इमेज डालना चाह रहे हैं तो डाल सकते हैं। अगर डिलीट करना चाहे तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से फिर एक्सेल स्प्रेडशीट बना सकते हैं। फिर अगर कोई पिक्चर हम अपलोड करना चाहे कर सकते हैं, अगर फाइल से करना चाहे तो फाइल से कर सकते हैं, कैमरा से करना चाहे तो कैमरा से कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन सर्च करके भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। उसके बाद आता है पेज टेम्पलेट। इस प्रकार का पेज टेम्पलेट रखना चाहिए। फिर उसके बाद आ रहा है कि लिंक, हम कोई भी चीज लिंक इसमें यहाँ पे कर सकते हैं। फिर अगर डेट और टाइम को हमें सकता है तो हम डेट और टाइम लिख सकते हैं, जो भी डेट और टाइम लिखना चाहे हम लिख सकते हैं। उसके बाद है सिंबल। अगर हम मैथ पढ़ा रहे हैं किसी को, बच्चे को, तो हम मैथ में सिंबल की आवश्यकता होती है तो यहाँ से हम सिंबल लगा सकते हैं, या नोट्स बनाने में सिंबल का उपयोग कर सकते हैं। फिर मैथ का आता है इक्वेशन। तो यहाँ इक्वेशन में पूरे डिटेल दिया गया है कि इक्वेशन कैसे यहाँ लिखना है। फिर यहाँ पे सारा मैथमेटिकल चीज, इक्वेशन से रिलेटेड चीजों के बारे में यहाँ बताया गया है, कैसे सब्सक्रिप्ट लिखना है, रेडिकल कैसे लिखना है, इंटीग्रल कैसे लिखना है, लार्ज ऑपरेटर कैसे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आता है ब्रैकेट, फंक्शन। ये सारे मैथमेटिक्स का कभी भी पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, जिसका उपयोग कर हम लोग सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है स्क्रीन क्लिपिंग। हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई भी ऑडियो वीडियो ऑनलाइन कर सकते हैं, स्टिकर लगा सकते हैं। और स्क्रीन क्लिपिंग है, कहीं भी हम कोई भी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकता है तो वहां जाके स्क्रीन क्लिप करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ रहा है ड्रॉ। इसमें हम कभी नोटपैड में पढ़ा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होगा। पहले आ रहा है आता है ऑन लो के द्वारा हम डिलीट कर सकते हैं, कोई भी चीज को डिलीट करना चाह रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पे इरेजर है। अगर हम कोई भी चीज लिखना चाहे लिखते हैं, अगर हम नोटपैड के अकॉर्डिंग जैसे हम लिखते हैं, जैसे अगर हम वेलकम लिखेगा और इसी में इरेज हम करना चाह रहे हैं तो ये उपयोग करके हम इरेज कर सकते हैं। सही करना चाहें
वही डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का ब्रशेस है, हम इसको उपयोग करके लिख सकते हैं, कोई भी चीज लिखना चाहे तो। उसके बाद ये हम क्या करना चाहे, अगर पेन हाइलाइटर करना चाह रहे हैं, फाउंटेन पेन का उपयोग कर सकते हैं, ब्रश पेन, लेजर पेन का कर सकते हैं। कहीं भी स्पेस इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इसका उपयोग करके हम इंसर्ट स्पेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड, कोई भी लाइन्स हो या पेज कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड कर सकते हैं। अगर कोई भी शेप हम डालना चाह रहे हैं तो शेप भी यहाँ से हम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑटोमेटिक शेप, अगर हम कोई भी शेप बना रहे हैं खुद से बना के, अगर हम बनाना चाह रहे हैं, जैसे एक सर्किल हम बना रहे हैं, ये अगर यहाँ पे हम फुल पेज व्यू कर सकते हैं, अगर हम हटाना चाहे तो ये हटा के कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इंक हेल्प, इसके द्वारा पेन और लिंक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है हिस्ट्री, इस सब में हमारे लिए कुछ खास ज्यादा नहीं है जिसका उपयोग हम लोग टीचिंग या नोट्स मेकिंग में उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड कैसे दे सकते हैं, चेक एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज, ये सारी चीजों के बारे में दिया गया है। इस सब में कुछ खास चीजें हमारे यूज के लिए नहीं है। तो हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वन नोट का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए।